तो ये है कि अंकल बिट्टू अंकल जो है ये हम लोग का आवाज़ बुलंद कर रहा है। अच्छा, ठीक है। कब से आप लोग इनको जान रहे हैं? हम लोग तो बहुत पुराने से जान रहे हैं इनको। मेयर का जब चुनाव हुआ आप था। लोगों से मुलाकात किए हैं बिट्टू सिंह जी? जी बिल्कुल मिले हैं। हर एक जितने भी हम लोग के क्षेत्र में जितना भी एरिया पड़ता है सारे क्षेत्र में घूम कर मतलब इनका प्रदर्शन रहा है। कैसा रहा है इनका? बहुत अच्छा रहा है। वर्तमान विधायक से कभी आप लोग मांग नहीं किए उनके पास? अगर कोई वर्तमान विधायक मुँहचोर है, ठीक है, मुँहचोर है, ऑन कैमरा बोल रहा है मुँहचोर है। हम तो यही कहेंगे दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अब बेटा वही जो कमा के लाए, और नेता वही जो नेतृत्व करके दिखाई। ना पिंक बस जो चल रही इनके परिकल्पना में थी। जब ये मेयर के चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय इनके परिकल्पना में थी कि महिलाओं का एक विशेष पिंक बस हो, पिंक टॉयलेट हो। महिलाओं को जब बीच बाजार चाहे बाजार जहाँ लगती है उस समय वॉशरूम का व्यवस्था ना हो तो महिलाओं पर क्या बीतती है। उन्होंने ये कल्पना, ये थॉट इनके दिमाग में आया। जिस तरह का महिलाओं के प्रति इनका जो विचार है, महिलाएं मजबूत हो, सशक्तिकरण हो। और वर्तमान विधायक जो 10 साल से बहुत है अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब मौसम है तो बदलना चाहिए। 10 बरसों से चेहरों बदल रहे थे नकाबों की तरह, अब उनका जनाजा निकलना चाहिए। विधायक तो हैं, उससे जरूरी है कि ये हम लोग के बड़े भाई और गार्जियन है। तो बड़ा भाई है राम जैसा और हम लोग हैं लक्ष्मण शत्रुघ्न। अच्छा, तो जो भाई बोलेगा वही हम लोग करेंगे। अब कोई विधायक उधायक कोई टक्कर में नहीं है इनके। नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती तो होगी दिग्गा में ना। कोई वर्तमान चुनौती नहीं है। जब उनका सब सेना साथ है तो फिर भाई राम को सोचने की क्या जरूरत है। मतलब पूरी सेना उनके साथ है? पूरा सेना उनके साथ है, पूरा दिग्गा की जनता उनके साथ है। क्यों इतने नाराज हैं आप लोग वर्तमान विधायक से? हाँ, क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम कुछ किया हो तो बताएं आपको। अरे उनका जीवन ठहर गया है, उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, उनके अंदर क्रांति की संभावना जन्म नहीं लेती। उनके मन में अंदर में जो रगों में उत्साह और उबाल नहीं आता, जिनको दुखतों और पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, वो क्या काम करेंगे। उन्होंने दीघा के लिए शून्यकाल में प्रश्नकाल में कोई आवाज नहीं उठाया। दीघा की जनता 2 बार उन्हें मौका कैसे दी, फिर जिताई तो कैसे? वो थे गंगा पुत्र, उनके पिताजी थे गंगा बाबू। तो गंगा बाबू के चलते लोग, जब पिताजी पूरे पद पर रहते हैं तो गंगा बाबू कोई असामान्य आदमी नहीं थे, वो राजपाल थे। तो उनके प्रति संभावना थी कि जिस तरह गंगा बाबू होंगे उस तरह पुत्र भी होगा। लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के साथ थे, इसीलिए उनका नाश हुआ। जो धर्म के साथ रहेगा उसका विजय होगा। चाहे वह गंगा पुत्र हो, भीष्म पितामह हो, भीष्म पितामह ही मान लीजिए संजीव चौरसिया को। फादर जॉनसन से हैं, फादर गंगा बाबू जी, और गंगा के पुत्र हैं। नाम संजीव चौरसिया जी है, माननीय विधायक। ठीक है ना, कोई उसमें चौरसिया नहीं नजर आता है। खाली बोली बोलते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। आप कोई वो काम समस्या के लिए ले जाइए तो कहेंगे नगर निगम में रुका हुआ है, एनओसी मिलेगा तब होगा काम। यही कहना है उनको, आज 10 बरस से यही हो रहा है। अच्छा, मतलब अपना काम सौंप दे रहे हैं नगर निगम के पास और ऐसे टाल बटाल दे रहे हैं। हाँ। जल जमाव भी तो काफी ज्यादा, बारिश के समय मौसम में आप लोगों को दिक्कत होती है? काफी दिक्कत होता है। भाट ठेवना से जाते हैं, औरत लोग वैसे उठा के जाती है। कितना शर्म लगता है, उस विधायक को शर्म नहीं लगता है। उनको शर्म लगा तो ये साल भर से उठ के काम कर रहे हैं। लोग इस समस्या सुन रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। किसको इशारा किए अभी आप कि उनको शर्म लगा? बिट्टू भैया को लगा। अच्छा, मतलब वो विधायक न रहते हुए भी उनको इसका लगा कि गलत हो रहा है। नहीं है, जनता को बहुत सारी दिक्कत है। जी जी। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है, बहुत ही करीब और नजदीक आ गया, समय बहुत कम है। और आपको बता दें कि दिग्गा के भावी प्रत्याशी बिट्टू सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनकी पदयात्रा शुरुआत हुई है घुड़दौड़ रोड से। वो सारा तस्वीर आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं और किस तरीके से जनता का प्यार और स्नेह उनके साथ चल रहा है और कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं की भी संख्या काफी ज्यादा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे साथ जनता जो है वो बिट्टू सिंह के साथ पैदल चलकर पदयात्रा में शामिल हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके लिए कहना है। वर्तमान विधायक से आप लोग इतने नाखुश क्यों हैं और वहाँ के विधायक को क्यों बदलना चाह रहे हैं? देखिए, हम छात्र हैं और हम लोग का सबसे बड़ा समस्या राजीव नगर का ये है कि एक आवासीय सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, और जो कि
यहाँ पे स्थायी नहीं अस्थायी बनती है, ठीक है। और इसके कारण किसी भी अगर नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं या कुछ भी भरते हैं तो उसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी राजीव नगर का जितना भी ज़मीन है शाना का आप देख रही हैं थाना के पास, ये सारा पड़ता है एक्वायर्ड लैंड, ठीक है ना। तो हम लोग अगर नौकरी का फॉर्म भरेंगे तो कहाँ जाएंगे, समझ रहे हैं। ये जितने भी हमारे बच्चे लोग हैं सब यहाँ पे इन लोग का भी सब यही मांग है, ठीक है। अच्छा। तो ये है कि अंकल बिट्टू अंकल जो है ये हम लोग का आवाज़ बुलंद कर रहा है, अच्छा, ठीक है। कब से आप लोग इनको जान रहे हैं? हम लोग तो बहुत पुराने से जान रहे हैं इनको। मेयर का जब चुनाव हुआ आप था, लोगों से मुलाकात किए हैं बिट्टू सिंह जी? जी बिल्कुल मिले हैं। हर एक जितने भी हम लोग के क्षेत्र में जितना भी एरिया पड़ता है सारे क्षेत्र में घूम कर मतलब इनका प्रदर्शन रहा है। कैसा रहा है इनका? बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों को क्या कुछ आश्वासन दिए हैं जिससे आश्वासन यही है कि इस बार के चुनाव में चाचा जीत रहे हैं, जीत रहे हैं? युवा भी साथ है? पूरा युवा साथ है। दीघा विधानसभा का कुर्जी हो गया, आपका राजीव नगर हो गया, पूरा युवा का समर्थन बिट्टू चाचा के पास है। मतलब छात्रों का इस बार निदान हो जाएगा जो समस्या पूरा निदान होगा। क्या आप भी स्टूडेंट इस इलाके के? हम तो भैया के साथ हैं, भैया जहाँ हैं हम वहाँ हैं। अच्छा, भैया जहाँ हैं वहाँ आप? हाँ। भैया गलत रास्ते पे चलेंगे तो आप भी चलेंगे बस क्या? भैया के साथ ये हैं गलत तो रास्ते पे आपको गलत रास्ते पे भैया अगर एक example- आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय मुद्दा क्या है। आप पूछ रही हैं कि भैया गलत रास्ते पे चलेंगे, आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल दिए तो भाई। कैसे एग्जाम्पल दे रही हैं आप? सही एग्जाम्पल देंगे ना। आप जो बात है मुद्दा आपसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो दिक्कत है कि स्थायी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या गलत आदमी क्यों बात कर रहे हैं? वर्तमान विधायक से कभी आप लोग मांग नहीं किए उनके पास जाए? अगर कोई वर्तमान विधायक मुंहचोर है, ठीक है, मुंहचोर है, ऑन कैमरा बोल रहा है मुंहचोर है। अभी क्या बोलते हैं आप? ऐसे बोल रहे हैं, बताइए, नाराज हो जाएंगे? नाराज होंगे नहीं। हमारा जो भी है नौकरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 5 साल से 10 साल से विधायक है वो युवा। यहाँ पे युवा का कितना परसेंटेज है बिहार में? सबसे ज़्यादा युवा का है ना। तो किन पे ध्यान देंगे? वो हम ही लोग पे ध्यान देंगे ना। तो आवासीय हम लोग का नहीं बन पा रहा तो हम लोग कैसे आवेदन देंगे किसी भी नौकरी के लिए? तो इस बार आप युवा आवाज बुलंद कर लिए हैं। पूरा युवा का हम लोग का आवाज़ बुलंद है। देखिए तो और भी लोग हैं। चलिए, जो छात्र का समस्या है वो छात्र अपनी समस्या को बताए। क्या उम्मीद रखते हैं अपने नए विधायक जो बिट्टू सिंह हैं? लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, दीघा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो अभियान चला है आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद, उस अभियान के तहत इतना ही युवा इनके साथ आए हैं और इनके हाथ मजबूत करने के लिए और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और जो बुजुर्ग हैं, माँ बहन हैं, बिट्टू सिंह को आशीर्वाद देने के लिए। हम तो यही कहेंगे, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अब बेटा वही जो कमा के लाए, और नेता वही जो नेतृत्व करके दिखाए। इन्होंने बहुत सा अपने हाथ में नेतृत्व लिया और समस्या का समाधान किया। 10,024 जो राजीव नगर आवासीय समस्या था उसका समाधान किया। उसके बाद जो हमारे पिंक बस जो चल रही इनके परिकल्पना में थी। जब ये मेयर के चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय इनके परिकल्पना में थी कि महिलाओं का एक विशेष पिंक बस हो, पिंक टॉयलेट हो। महिलाओं को जब बीच बाजार चाहे बाजार जहाँ लगती है उस समय वॉशरूम का व्यवस्था ना हो तो महिलाओं पर क्या बीतती है। उन्होंने ये कल्पना, ये थॉट इनके दिमाग में आया। जिस तरह का महिलाओं के प्रति इनका जो विचार है, महिलाएं मजबूत हो, सशक्तिकरण हो। और वर्तमान विधायक जो 10 साल से बहुत है अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब मौसम है तो बदलना चाहिए। 10 बरसों से चेहरों बदल रहे थे नकाबों की तरह, अब उनका जनाजा निकलना चाहिए। देखिए, अब पुराने विधायक, वर्तमान विधायक नहीं चाहिए, नए विधायक। क्या नए विधायक से आप लोग खुश हैं? नए विधायक ढूंढना चाह रहे हैं? विधायक तो हैं, उससे जरूरी है कि ये हम लोग के बड़े भाई और गार्जियन है। तो बड़ा भाई है राम जैसा और हम लोग है लक्ष्मण शत्रुघ्न। अच्छा। तो जो भाई बोलेगा वही हम लोग करेंगे। अब कोई विधायक उधायक कोई टक्कर में नहीं है इनके। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। चुनौती तो होगी दीघा में ना। कोई वर्तमान चुनौती नहीं है। जब उनका सब सेना साथ है तो फिर भाई राम को सोचने की क्या जरूरत है? मतलब पूरी सेना उनके साथ है? पूरा सेना उनके साथ है, पूरा दीघा की जनता उनके साथ है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगा कि अब भी साथ दिखा रही है, अभी साथ कह रहे हैं कि साथ में है अपने राम के साथ, बाद में पीछे लक्ष्मण के ही पैर तो खिसका नहीं लेंगे ना ना, ऐसा कोई हो भी नहीं सकता है। आप अब देखे होंगे आज रैली, ये रैली में आपको सब चीज दिख गया होगा साफ साफ कि अगला विधायक दीघा का बिट्टू सिंह जी है। क्यों इतने नाराज हैं आप लोग वर्तमान विधायक से? हाँ, क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम कुछ किया हो तो बताएं आपको। अरे उनका आप ही लोग जीवन का- ठहर गया है, काम किया उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है। उनके अंदर क्रांति की संभावना जन्म नहीं लेती। उनके मन में, अंदर में, जो रगों में उत्साह और उबाल नहीं आता, जिनको दुखतों और पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, वो क्या काम करेंगे? उनसे लोग एकदम
बेचैन हो गए हैं। 10 बरस में उन्होंने दुख सुख किया में क्या? भी साथ नहीं दिए। सुख दुख में क्या, आज स्थिति यह है कि लोगों ने एकदम उनके प्रति एकदम माने एंटी कम्बेंसी हो गया, उनको देखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, वजह क्या, तब ना- इतना वजह कौन सी है जो कि आप लोग इतना आप विधानसभा में जाकर देखिए, उन्होंने दीघा विधानसभा की आवाज कब कब उठाई है। विधानसभा के रजिस्टर में होगा कि उन्हें दीघा के लिए क्या आवाज उठाया है। उन्होंने दीघा के लिए शून्यकाल में, प्रश्नकाल में कोई आवाज नहीं उठाया। यहाँ की जनता 2 बार उन्हें मौका कैसे दी, फिर जिताई तो कैसे? वो थे गंगा पुत्र, उनके पिताजी थे गंगा बाबू। तो गंगा बाबू के चलते लोग, जब पिताजी पूरे पद पर रहते हैं तो गंगा बाबू कोई असामान्य आदमी नहीं थे, वो राजपाल थे। तो उनके प्रति संभावना थी कि जिस तरह गंगा बाबू होंगे उस तरह पुत्र भी होगा। लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के साथ थे, इसीलिए उनका नाश हुआ। जो धर्म के साथ रहेगा उसका विजय होगा, चाहे वह गंगा पुत्र हो, भीष्म पितामह हो। भीष्म पितामह ही मान लीजिए संजीव चौरसिया को। विश्व पितामह। हाँ, लेकिन अधर्म के साथ थे, धर्म के साथ युधिष्ठिर थे, कृष्ण भगवान थे, तो उनका विजय हुआ। और अधर्म के साथ भीष्म पितामह थे जो गंगा पुत्र थे। गंगा पुत्र संजीव चौरसिया का अधर्म के साथ नहीं है, वो मात खाएंगे इस चुनाव में। अभी तो उनको टिकट ही नहीं मिलने वाला। क्या इस बार वर्तमान विधायक को आप लोग टिकट नहीं दिलवा रहे हैं? जनता क्यों नाराज है इतना? जनता नाराज है। 10 साल हो गया एंटी कम्बेंसी है उनके खिलाफ। सारे तरफ से लोग कहता है इनको चेंज किया जाए, चेंज किया जाए। चेंज करने का वजह तो होना चाहिए ना, काम नहीं किए। देखिए, जब मार्केट में नहीं निकलिएगा तो एंटी कम्बेंसी जनता ऊब जाती है, उनसे जनता ऊब गई है। घर में ही बैठे रहते हैं क्या? घर वाले विधायक जी हैं वो क्या? अपने कुछ चेले चपाटी हैं, उन्हीं के आना जाना, उन्हीं से मतलब रखता है उनका। बाकी जनता से कोई लेना देना जनता से नहीं। कोई लेना देना है, इसलिए जनता ने इस बार मूड बना लिया। हाँ, मूड बना लिया है। क्या बाबा चाचा? देखिए 10 वर्ष का विकास निधि एक विधायक को कितना है एक वर्ष में, बताइए मेरे को। है 5, 20, 10 वर्ष का कितना पैसा होता है जनता का? कहाँ आपका विकास दिखता है? कहाँ रोड नाली विकास आपने किया? आप अपना दर्शाइए कि हमने इतना जगह योजना का काम किया। इन्होंने 10 वर्ष रह के कोई क्षेत्र में काम नहीं किया है। हम जनता का हर समस्या का निदान किए, जनता के बीच में हम रहते हैं, जमीन पर उतर कर। अरे ये तो 6 महीना से जमीन पर दिख रहा है ना, तो एरोप्लेन से तो बाहर रहते थे, भ्रमण रहते थे। फादर जॉनसन से हैं, फादर गंगा बाबू जी, और गंगा के पुत्र हैं। नाम संजीव चौरसिया जी है, माननीय विधायक, ठीक है ना। कोई उसमें चौरसिया नहीं नजर आता है, खाली बोली बोलते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। आप कोई वो काम समस्या के लिए ले जाइए तो कहेंगे नगर निगम में रुका हुआ है, एनओसी मिलेगा तब होगा काम। यही कहना है उनको, आज 10 वर्ष से यही हो रहा है। अच्छा, मतलब अपना काम सौंप दे रहे हैं नगर निगम के पास और ऐसे टाल बटाल दे। हाँ, आप देखिए अपने क्षेत्र में घूम के उनका बोर्ड शिलान्यास के देखिए कितना जगह है। वार्ड काउंसिलर के छोड़ के किसी का नहीं है। देखिए खाली अपना नाम जुड़वाते हैं। कोई काम नहीं किया, 10 वर्ष बस ऐसे कोई ही नहीं, बैठे हैं। कुछ नहीं। क्या 10 वर्ष ऐसे ही बैठे हैं आपके विधायक बस जी? बस वैसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं आप किया। लोग की कोई समस्या का निदान नहीं किया, कोई कोई मुद्दा नहीं समस्या का उठाया। निदान नहीं हुआ। विधानसभा में भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। कोई मुद्दा नहीं उठाए वो। हाँ? वो आप सिर्फ लोग का अपने- मूल मुद्दा क्या है? मूल विकास क्या है? मतलब हम लोग विशेष का सफाई है, रोड है, सड़क है, और क्या है। जल जमाव भी तो काफी ज्यादा बहुत बारिश के ज्यादा समय मौसम में आप लोगों को दिक्कत होती काफी दिक्कत होता है। भट्ट है, वहाँ से जाते हैं, औरत लोग वैसे उठा के जाती है। कितना शर्म लगता है, उस विधायक को शर्म नहीं लगता है। उनको शर्म लगा तो 1 साल भर से उठ के काम कर रहे हैं। लोग इस समस्या सुन रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे किसको हैं। इशारा किए अभी आप कि उनको शर्म लगा? बिट्टू भैया को लगा। अच्छा, मतलब वो विधायक न रहते हुए भी उनको इसका लगा कि गलत हो रहा है। नहीं है, जनता को बहुत सारी दिक्कत है। जी जी। तो देखिए अभी जो है यहाँ की जनता ने इस पर मन बना लिया और वर्तमान विधायक को लेकर खुद जनता ने खुलासा किया है कि किस तरीके से वो घर में बैठे रहते हैं। अभी 6 महीना से वो जमीन पे दिख रहे हैं, बस उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, बोल है, काम 0 बटा सन्नाटा है। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।